नमस्कारम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थाइनेस स्टडी पॉइंट पे। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पे भी होंगे सब बढ़िया होंगे, क्योंकि अभी मौसम बारिश का चल रहा है, सारी जगह बारिश हो रही है, बीमारियां फैल रही है। मैं खुद बीमारी का शिकार हो गया था अभी लगभग 4-5 दिन से। मैं फीवर चल रहा था बहुत बुरा, मतलब उतर नहीं रहा था फीवर। अब आज अपन नॉर्मल है। आज अपन चालू करने वाले हैं बंगाल के गवर्नर। अपन ने सीएचएसएल का लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अभी ये बार एक टॉपिक लेके फिर एक वीडियो रहेगा सीएचएसएल का, फिर इस बार एक टॉपिक ऐसे सीएचएसएल क्वेश्चन भी निपटा देंगे। फिर जैसे सीएचएसएल का पेपर लगता है तो जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जो भी जुड़ रखे, जो भी स्टूडेंट्स है सारे जुड़ रखे हैं, उसको मैं चेंज कन्वर्ट करूंगा सबको व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल पे। मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल बना रहा हूँ जो उस पर सबको ट्रांसफर कर दूंगा। जो भी टेलीग्राम पे ना जब भी जुड़ते जाओ ऐसा करो फटाफट। फिर जैसे ही अब सीएचएसएल पेपर आता है, सीजीएल का सॉरी, जो सीजीएल का पेपर आता है, पेपर लगते ही उसके बाद मैं क्या एनालिसिस करके उसके जो क्वेश्चंस आए हुए हिस्ट्री के, उसको मैं पीडीएफ बनाकर उस पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां से निकाल लेना और अपन एनालिसिस वैसे सीएचएसएल का करें, सेम सीजीएल का भी करने वाले हैं और देखेंगे कि सीएचएसएल पेपर में से सीजीएल में कितने क्वेश्चन निकलते हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री में क्वेश्चन सेम है, टॉपिक सेम है, सेम टॉपिक से उसमें सीएचएसएल में ये पूछो तो सीजीएल में क्या पूछेगा। आज अपन बात करने वाले हैं बंगाल के गवर्नर। अब भैया आप थोड़ा खेल खेलते हैं, अब बात करते हैं बंगाल के गवर्नर की कि भाई कैसे क्या बंगाल के गवर्नर आए। बंगाल में 4 से 5 गवर्नर आए थे। बंगाल में आए थे अपने 4 से 5 गवर्नर, जिनके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टडी तो पता होनी चाहिए ना कि कैसे क्या बंगाल में गवर्नर, मतलब गवर्नर कैसे बैठा, बंगाल में गवर्नर क्यों बैठा, यानी कैसे बैठा है, क्यों बैठेगा, कैसे बैठेगा, क्वेश्चन सबके बनते हैं। आपके दिमाग चल रहा होगा यार भैया ऐसा बैठेगा आपने कि यार बंगाल गवर्नर तो आप बता तो रहे हो, लेकिन कैसे बनेंगे। अपन बात करते हैं 4 डेट लेके आता हूं मैं, 4 डेट लेके आऊंगा जो आपको मैंने कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, जिसमें एक्ट भी आएगा। एक सेकेंड, ये मेरा बोर्ड आज कैसे हिल रहा है, यूज नहीं किया इसको मैंने। ये 4 दिन बीमार चल रहा हूँ ना, जो वीडियो अपलोड किया था उसके बाद में मैं बीमार था, 3 से 4 दिन रेगुलर बीमार था। अब मैं परफेक्ट हूँ आप लोगों की दुआ। चलो 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 चलो, दवाई भी रेगुलर ली थी। अपन बात करने वाले हैं किस प्रकार से बंगाल में गवर्नर की स्थापना हुई, या सॉरी गवर्नर कैसे बैठा। ज्यादा स्थापना नहीं करेंगे अपन। चलो अपन बात करते हैं डेट्स लेके आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। इसको टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, तो इससे पहले ये जो डेट लिखूंगा मैं उसमें बताऊंगा, तो आप उसको लिख लेना, जिससे आपको एक तरह से जो क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे उस पेज पे। पहले पेज पे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आइए देखते हैं सारे के सारे। पहले अपन बात करते हैं 1757, ये हो गया। 1757 के बाद में अपन बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था। ये मैंने पढ़ा चुका है आपको। क्या आएगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको लिख दो, यहां पे लिख देता हूं छोटा सा रूप में। रेगुलेटिंग एक्ट आ गया 1773 का, 1757 आ गया, 1773 का एक्ट आ गया। अब एक कौन सी डेट के बारे में बात कर रहा हूं, सोचो फटाफट। आपने सोचो, अंदाजा तो लगा लिया होगा कि भैया आप क्या लिखवाने वाले हो, 1757 आ गया, 1773 का रेगुलेटिंग आ गया। अब कौन सा आएगा? 1833 का कौन सा? चार्टर एक्ट। अब अपन बात कर रहे हैं 1833, इसका कौन सा आएगा? इसका आएगा चार्टर एक्ट। अब ईआईसी कंपनी यहां पे इसका संपूर्ण जो एकाधिकार था समाप्त कर दिया था 1833 के एक्ट में। और लास्ट जो एक्ट की बात करेंगे, लास्ट एक्ट की बात करेंगे कौन सा? 1858 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ईआईसी खत्म, टाटा बाय बाय, जीओआई। अरे कौन सा? 1858 का जीओआई सीधा, क्योंकि मैंने सब कुछ ये सारा समझा चुका हूं आपको। पहले मैंने जो अधिनियम कंप्लीट कराया था उसमें मैंने कंप्लीट करवा दिया था।
तो अपन बात कर रहे हैं 1757 1757 का एक्ट में। नहीं 1700 कोई एक्ट आया नहीं था, 1757 की बात करते हैं भैया। 1757 में क्या होता है, इसमें इस समय होगा बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है, इसमें मैंने जो प्लासी का युद्ध आएगा, बक्सर का युद्ध आएगा, आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ फुल डिटेल से। आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ फुल डिटेल, सिर्फ लिख रहा हूं, आप फटाफट देखते चलो। ये मैंने सारा पढ़ा चुका है। 1757 में होती है प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। लो भाई, प्लासी का युद्ध हो गया, कब हुआ, 1757 में कंप्लीट। किस किस के बीच में होता है, ये हुआ भैया, एक तो थी ईआईसी, ईआईसी की तरफ से था क्लाइव। तब मैंने स्टार्टिंग किया था, तब मैं आपको पढ़ा रहा था, शायद बंगाल पढ़ा रहा था, बंगाल में मैंने कंप्लीट करवाया था। ईआईसी की तरफ से आएगा क्लाइव। क्लाइव क्या था, समझदार था। तो ये ईआईसी वाले है ना, क्लाइव को भेजते थे भैया संधि बंदी, युद्ध करने आता था क्लाइव, संधि करने आएगा दूसरा। पढ़ा लिखा ही ज्यादा, समझदार था। ये क्या है कि कूटनीति बढ़िया समझता था। ईआईसी की तरफ से आ रहा है क्लाइव युद्ध करने। और जो बंगाल में अभी कौन है, बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला। ये है बंगाल का नवाब, बंगाल का जो नवाब है वो है सिराजुद्दौला। सुजाउद्दौला नहीं है, सुजाउद्दौला है बक्सर के युद्ध में, यह है सिराजुद्दौला उद्दौला। ये लो, दोनों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन गद्दारी कर जाता है क्लाइव। गद्दारी कैसे करेगा, इसका जो सेनापति होगा, सेनापति कौन था, दो थे, एक तो मीर कासिम था, एक मीर जाफर था। मीर कासिम था, एक मीर जाफर। इसके इस समय होगा मीर जाफर। मीर कासिम आएगा बक्सर के युद्ध में। इसका जो सेनापति था मीर जाफर, मीर जाफर को क्या करता है, ये मिला लेता है, बोलता है कि भैया तुम हरवाओ सिराजुद्दौला को। जैसे सिराजुद्दौला हारता है, हारते ही हम तेरे को क्या बना देंगे, वहां का नवाब बना देंगे। तो इस समय सिराजुद्दौला की क्या होती है, हार। और जीतता कौन है, ईआईसी। खत्म। 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है, ईआईसी जीतती है। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसकी होती है हार, यानी इसको मरवा देते हैं। आगे जो प्लासी का युद्ध आएगा, उसमें आएगा, आगे मैं बताऊंगा, उसके अंदर आपको पूरी जो इसकी ना एक तरह से माइंड मेकअप करवाऊंगा कि हाँ भाई क्या स्टोरी है, स्टोरी सुनाऊंगा इसमें बढ़िया सी। चलो ये हो गया। अब जैसे ये युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त होते ही ना क्लाइव को बना देता है बंगाल का पहला गवर्नर। अब जो ईआईसी है ना, ईआईसी क्या करती है कि जो क्लाइव था, क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त की, ये बनाया। ये कंप्लीट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनता है कि भैया बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। अब बात करते हैं, ऐसा करोगे एक बार, इसको ब्लू से अंडरलाइन कर दो क्या, कि मिले नहीं। अब बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के लिए। 1770 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या आता है कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आएगा। ईआईसी जो कंपनी थी, ब्रिटिश जो शासन है वो चाहता था कि ईआईसी कंपनी पर नकेल कसी जाए, उसकी जो शक्तियों को क्या सीमित करी जाए, कंट्रोल करा जाए उनकी शक्तियों को। उसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट है। पहला रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने क्या लिखाया था कि जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर को चेंज कर देंगे बंगाल के गवर्नर जनरल में। निकल के क्या आता है कि जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर को, अब मैं जी का लिखूंगा, जी का मतलब होगा गवर्नर, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना देंगे, बंगाल का जी बना देंगे। अब जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था का हे से कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अरे एक सेकेंड,
पैर में। क्लियर। और दूसरा क्या पॉइंट था, दूसरा क्या कि जो कलकत्ता होगी, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी जिसमें ना 1+3 का रूल लगेगा। 1+3 यानी कि 1 तो होगा, एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश और 3 होंगे अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थी, कमेंट करके बताना फटाफट। जो पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, जो कलकत्ता में अपने सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना करवाई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसे बनने वाला पहला जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था। 3 तो अन्य न्यायाधीश थे, मैंने तीनों के नाम भी लिखवा दिए थे आपको। और एक आप बताना जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम कमेंट बॉक्स में छाप देना। जैसे वीडियो है ना, तो वीडियो थे, इसके कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। तो ये दूसरा भी क्लियर। तीसरा क्या आता है, 1833 का चार्टर एक्ट। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसको बदल देंगे भारत के गवर्नर जनरल में। इस समय क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। और ये बनने वाला फर्स्ट कौन था, फर्स्ट, इसको ऐसे रखते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ये लो, एक फटाफट देखते चलो आप। ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट आता है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मतलब क्या है, 1857 में होती है क्रांति। क्रांति होती है, ईआईसी का शासन होता है समाप्त। ईआईसी का शासन वो ले लेगी ब्रिटेन का शासन, ट्रांसफर हो गया शासन। अब मैंने बता रहा था, ये स्टोरी बताई थी कि भैया जो वहां की महारानी है वहां से एक पत्र भेजती है कि भैया आप जाइए और आप इसको सुनाइए वहां पे। अब वो पत्र आता है इलाहाबाद में, इलाहाबाद के एक किले से पढ़ा जाता है। अब पढ़ने वाला था कैनिंग साहब। कैनिंग क्या बोलता है, ये देखो मैं पढ़ रहा हूं ना, तो मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ूंगा तो ऐसा करता हूं कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको भारत का वॉइसरॉय बना देते हैं। क्वेश्चन बनता है यहां से कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, इसको चेंज कर देते हैं भारत के वॉइसरॉय में। और ये बनने वाला कौन था, कैनिंग। और ये फर्स्ट कौन था, फर्स्ट था कैनिंग। ये लो, इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे फटाफट। 1797 देखो, क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। काम खत्म। दूसरा आता है बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तीसरा कौन था, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल, बंगाल का, अरे सॉरी भारत का पहला गवर्नर जनरल वो कौन था, वो होंगे विलियम बेंटिक साहब। अब तीसरी चौथा पॉइंट क्या आता है, भारत का जो गवर्नर जनरल था ना उसको चेंज कर देंगे भारत के वॉइसरॉय में, तो भारत का वॉइसरॉय कौन था, कैनिंग साहब। तो ये एक फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चंस का थ्रू हो गया, पता इनमें से क्वेश्चन बन जाएगा एक। अब अपन बात करते हैं अपने गवर्नर्स के बारे में, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो। तो फैन तेज कर लोगे थोड़ा सा। क्या है कि जो फैन है ना जस्ट इसके नीचे है, तो एक कैमरा हिलता है। अगर देखता हूं कैमरा, हिलने लग गया। छोड़ो चलो फटाफट एक उसको नोट कर लो जब अपन आगे चले। आगे अपन इसके गवर्नर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा गवर्नर था। ट्रिक भी अपने पास है गवर्नर की, सीधी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। खतरनाक ट्रिक है, मैंने बनाई है, किस दूसरी की थोड़ी ना यार। चले
अब अपन बात कर रहे हैं बंगाल के गवर्नर की। ये चीज ये होती है कि बंगाल का गवर्नर पड़ता है ना, उससे पहले ही बात करनी जरूरी होती है। हाँ, और एक खुशखबरी और है कि अपने चैनल में धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स अच्छे इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों से। लगे रहिए, इंक्रीज कराते रहिए, कमेंट करा करो यार, कमेंट नहीं आता आजकल आपका। अब बात कर रहे हैं अपन बंगाल के गवर्नर की। बात कर रहे हैं किसकी? बंगाल के गवर्नर की। बंगाल के गवर्नर, लो जी, पहले तो कौन आएगा भैया? क्लाइव बनता है। अपन ने देख लिया 1757 की क्रांति होती, अरे सॉरी 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद प्लासी युद्ध जितवाया किसने? क्लाइव ने। क्लाइव ने युद्ध जितवाया तो क्लाइव को बोला भैया तू बन जा बंगाल का पहला गवर्नर। तो पहला बात करेंगे क्लाइव की। पहले ऐसा करते हैं सारे बंगाल के गवर्नर्स लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में एक एक की बात करते हैं, बढ़िया रहेगा। पहला आता है क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ये क्या है कि 2 बार गवर्नर बन गया भाई साहब। हरामी इंसान था ये। क्या था? हरामी इंसान था। हरामी कैसे बोलोगे भैया? यार हरामी क्यों बोल रहे हो आप इसको? आप बोलोगे भैया इसको हरामी क्यों बोल रहे हो? अब हरामी नहीं है तो क्या होगा? आप भी हरामी बोलोगे। देखो पहले प्लासी का युद्ध था। आओ सीरियस होते। प्लासी का युद्ध जितवाया किसने? क्लाइव ने। चलो भैया इसको बना दिया बंगाल का पहला गवर्नर, चलो बन गया। अब क्या होता है कि बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उसको भी जितवा दिया यार, उसको भी जितवा दिया। हाँ मानते हैं गद्दार, गद्दारी है, गद्दार करता है। ये तोड़ता था सैनिकों को, सेनापति को तोड़ ले गया। अब सेनापति तोड़ गया तो राजा किसके साथ? सेना, युद्ध कौन करेगा? भी सेनापति चला गया तो युद्ध कौन करेगा? सेनापति तो देता है भैया सेना को कि भैया आप जाओ लड़ाई करो, ऐसे लड़ना है। सेनापति गायब है तो सेना को संभालेगा कौन? खत्म, टाटा बाय बाय, खेल खत्म। यहाँ पे जाता था हिंदुओं का, ये तो था इंडिया में। जितने भी अपन मैगजीन जो युद्ध आ रहे हैं ना, वो यही थे। बगावत हो जाती थी अपने अंदर ही। खुद की जो सेना है ना राजा की, उसमें बगावत हो जाती थी, दूसरे मिल जाते हैं। अपने क्या है कि कोई भी जो राजा है, राजा का कोई भी जो इंसान होगा ना, वो क्या करता है कि खुद को अच्छी पोस्ट पाना चाहता है। जैसे मान लो जॉब लगती है अपनी जॉब लग गई, मान लो आपकी जॉब लग गई, अपने में से किसी की एक जॉब लगी। हाँ भाई, जैसे मान लो आपकी जॉब लगी, आप अभी हो लो पोस्ट पे, लेकिन आप सोचोगे ना भैया मैं इसकी टॉप पोस्ट पे कैसे जाऊं। दिमाग में चलता है ना कि भैया मैं इसकी टॉप पोस्ट पे कैसे जाऊं। तो सेम यहाँ पे कंसेप्ट चलता था। जैसे कोई मंत्री है, वो सोचता है मैं कैसे उसकी राजा की जगह बैठूं, भड़का देगा कोई दूसरा कोई आया कंपनी वाला। हाँ भाई तो ऐसे साठ गांठ कर ली आपसी में, हाँ भाई ऐसे युद्ध होगा, तू साथ मत देना, हमारे साथ मिल जाना। राजा ऑटोमेटिक राजा को मरवा देंगे। तेरे को पता ही कैसे क्या राजा युद्ध लड़ रहा है। ऐसे होता था। जो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, वो सिराजुद्दौला ऐसे ही हुआ था, मारा गया था। मैं आगे बताऊंगा पूरी कहानी। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बना, बक्सर का युद्ध भी जितवा दिया। तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, 1760 इलाहाबाद की संधि होती है। तो 1765 से 1767 2 साल ये, और अभी 3 साल ये। 3 सन कौन से? 1757 से 60 तक, और दूसरा कौन सा? 1765 से 67। तो ये तो रॉबर्ट क्लाइव का काम हो गया। दूसरा है इस एक 1760 में इतिहासकार आता है, उसके समय होती है ब्लैक होल की घटना, वो भी बताने वाला हूं मैं। प्लासी के युद्ध में बताऊंगा ब्लैक होल की घटना, प्लासी के युद्ध में बताऊंगा ब्लैक होल की घटना में। अब आएगा वेंसिटॉट, हेनरी वेंसिटॉट। हेनरी वेंसिटॉट ये आता है 1760 से 65 में। 1760 से 1765 तक रहा। चलो भैया अच्छा काम तुम्हारा, हमने मना ही नहीं किया। तीसरा कौन आता है? क्लाइव आ गया, वेंसिटॉट आ गया। अब आएगा वेरेलस्ट, हैरी। हैरी कौन सा? हेनरी आ गया, अब आएगा हैरी, हैरी वेरेलस्ट। का नाम अटपटा है।
अंग्रेज साले ऐसे नाम रखते हैं क्या? ये याद हो नहीं होता नाम। अब इनके लिए ट्रिक और बनानी पड़े। ट्रिक भी बनाई है मैंने, एक बार पूरे लिखा दो फिर ट्रिक बताता हूँ। देखो 65 तक ये बना, फिर वापिस क्लाइव आएगा 65 67, तो ये आएगा 67, यानी कि 1767 से 69, 1769। ओके, और चौथा कौन आएगा? क्लाइव आ गया, वेंसिटॉट आ गया, वेरेलस्ट आ गया, एक बच गया यार, कॉटियर, जिसका कटेगा आखिरी में, आखिरी में पत्ता काट के चले गए पर किसका? जॉन कॉटियर का। जॉन कॉटियर, जॉन कॉटियर का है, पत्ता काट के चलेंगे आखिरी में। इसका एक बार पत्ता काटा था, अकाल ने इसका पत्ता काट दिया था, अकाल पड़ गया था उसका पहली बार इसके काल में ही। इसका जो टाइम पीरियड था ना, इसी के बीच में एक अकाल पड़ गया, जिसको बोलते हैं आधुनिक भारत का पहला अकाल। तो अकाल ने इसका क्या है? पत्ता काट दिया। ऐसा रखो, कार्डियर का काट दिया किसने? अकाल ने। कब? इसका कार्यकाल कब था? टेन्योर 1769 से 1772। और इसके बाद में फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आता है, फिर जो बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है, तो उसको अपन बंगाल के गवर्नर जनरल में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल हो गए। वीडियो कितना लंबा गया? ओहो 21 हो गए। चलो चलो चलो, अब अपन इसकी ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक 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 बहुत खतरनाक है। ट्रिक क्या खतरनाक है? ट्रिक बहुत खतरनाक है। ट्रिक क्या है कि कलाई पर वैसलीन लगाकर, सुनना, कलाई पर वैसलीन लगाकर वेरेलस्ट का पत्ता काटा। क्या काटा? कलाई पर वैसलीन लगाकर वेरेलस्ट का पत्ता काटा। सब आएगा। ब्लू से लगाऊंगा नहीं, इसको लिखूंगा रेड से। ट्रिक है यार, बढ़ाइए मेहनत से। सोचने में दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे ट्रिक को है, कलाई पर वैसलीन लगाकर, क्या करा? कलाई पर लगाई वैसलीन। वैसलीन लगाकर क्या करेंगे भैया? वेरेलस्ट का पत्ता काटेंगे। वेरेलस्ट का पत्ता काटा। लो भाई आ जाओ। कलाई, कलाई से क्या होता है? कलाई बाबा। कलाई से क्या आएगा? कलाई बाबा। वैसलीन, वैसलीन से कौन आएगा? वेंसिटॉट। कौन सा टाट? वेंसिटॉट, हेनरी वेंसिटॉट। वेंसिटॉट, वेंसिटॉट। लो भाई, कलाई हो गया। कैसे हो गया कलाई? वैसलीन से हो गया वेंसिटॉट लगाकर। वेरेलस्ट का तो वेरेलस्ट आ ही गया, और पत्ता काटा। काटा यानी कि कौन सा? कॉटियर। इसको तो पहले से कटा हुआ था यार, क्या करें? कॉटियर। लाई का काल काट गया है। ये लो, ट्रिक खतरनाक है। बताओ, अब इस वीडियो को लाइक कर देना फटाफट। ट्रिक बनाइए आपके लिए खतरनाक। कलाई पर वैसलीन लगाकर वेरेलस्ट का पत्ता काटा। कैसे हो गया कलाई? कलाई से हो गया कलाई, वैसलीन का हो गया वेंसिटॉट, वेरेलस का वेरेलस था ही, काटा से कौन हो गया? कॉटियर, जॉन कॉटियर। अब अपन बात करने वाले हैं रॉबर्ट क्लाई के बारे में। फटाफट इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 5 तक काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ओके, बोर्ड बहुत चू चू करता है। बड़ा वाला बोर्ड लगाऊंगा मैं इस पर कुछ टाइम बाद में। बड़ा वाला आता है ना वो व्हाइट वाला, शायद उसे लंबा कवर कर लेगा पूरा एरिया में। चलो चले रॉबर्ट क्लाइव पे। 1 2 3 स्टार्ट। आ जाओ भैया, क्लाइव को लपेटते हैं। लो भाई, रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं। 1757 60 और 1765 67 दोनों सन पे बात करेंगे। पहला था प्लासी का युद्ध जितवाकर। सीधा लिखते चलो पॉइंट। अपन लिखेंगे भैया प्लासी विजय। प्लासी विजय कब हुई थी? 1757 में हुई। प्लासी विजय जैसे होती है, प्लासी विजय होती है बंगाल का पहला गवर्नर।
बंगाल का पहला गवर्नर कौन बन गया भैया? क्लाइव। इंपॉर्टेंट है ये क्या है? ये है इंपॉर्टेंट है, पैरों में बहुत आ रहा है जी। चलो भैया, पहले प्लासी का युद्ध हो गया 1757। चलो बंगाल का पहला गवर्नर बन गया, ये सन कंप्लीट। अब दूसरी को लपेटते हैं। बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है बक्सर विजय के बाद में। बक्सर विजय, चलो बक्सर विजय हो गया। बक्सर विजय के बाद में यहां पे क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। इसके बाद में क्या बनता है? पुनः बंगाला गवर्नर, पुनः बंगाला गवर्नर। ये लो, काम कंप्लीट, 2 पॉइंट हो गए। अब आप बोलोगे भैया बक्सर का युद्ध, बक्सर युद्ध मैं आगे बताऊंगा। अभी आएंगे चीजें, अभी इनके कार्यकाल में होगा, उनमें लिखवाने वाला एक ही लाइन नहीं है। अब एक लाइन में तो लिखाओ। आप बोलोगे यार एक में लिखा दिया, आप उसको लिखवा ही नहीं रहे। चल रहा तो अभी पेशेंस बोलते ना, हैव ए पेशेंस, वो रखो। चलो 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 चले आगे। अब क्या है कि इसने राजस्व सुधार के लिए एक पद्धति अपनाई, या एक नियम बोल सकते हैं। राजस्व सुधार के लिए इसने एक पद्धति अपनाई जिसको बोलते हैं परीक्षण व अशुद्धि। परीक्षण व अशुद्धि यानी कि ट्रायल एंड एरर का एक नियम था, उसको अपनाया। वे ट्रायल करेंगे, एरर भी आएगा, उसको सुधार देंगे। तो इसने परीक्षण व अशुद्धि राजस्व सुधार के लिए, राजस्व सुधारों के लिए परीक्षण व अशुद्धि, जिसको बोलते ट्रायल एंड एरर का नियम अपनाया। ये लो भाई साहब, बंगाल में द्वेष शासन चालू करने वाला यह हरामी इंसान। द्वेष शासन, ड्यूअल सिस्टम, आप जानते ही हो कि क्या होगा कि भैया अभी तो यहाँ पे नवाब कर रहा है। अब आपकी तरफ आके समझाता हूँ, या ऐसे यहां से अगली बार बताऊंगा। यहाँ पे है कौन? नवाब, और यहाँ पे ईआईसी। अब ये द्वेष शासन बता रहा हूँ। द्वेष शासन यानी कि दो मुंह, एक मुंह यानी कि राजस्व जितना भी पैसा वैसा आएगा ना, उसका सब जाएगा ईआईसी के पास में। और दूसरा कौन है? नवाब। नवाब करेगा खर्चा, पैसा आ रहा नहीं है, खर्चा करेगा कौन? नवाब। जैसे चिकित्सा हो गया, एजुकेशन हो गया, पूरा प्रजा का देखभाल हो गया, सारा अपने किलेबंदी का खर्चा वर्चा सारा देखभाल कौन करेगा? ये करेगा नवाब। और ये ईआईसी के पास जाएगा, सिर्फ राजस्व सारा जो पैसा है वो सारा ईआईसी के पास जाएगा। ये होता है द्वेष शासन। द्वेष शासन, बंगाल में द्वेष शासन शुरुआत। अरे बहुत बोलो दिमाग वाला इंसान था, हरामी है, खा दिमाग लगा रहा है। बोलो बंगाल में अपन बन जाए भाई साहब, आप अपने में से किसी को बना दे। हाय भाई, हम तो गवर्नर बन के राजी है, हम गवर्नर बन के राजी है भैया। इतना गवर्नर बन के खुश हो गए। हाँ भाई, नहीं चाहिए हमें ऊपर का कमाई भाई। ये भाई बैठ के ऊपर से कहाँ दिमाग लगा है। अरे अभी प्लास्टिक उतारे तो हरामी पंथी दिखेगी इसकी। सॉरी, तो बंगाल में द्वेष शासन करा रहा हूं। ये हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपन क्या बात करते हैं? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये बंगाल में द्वेष शासन भी हो गया। अब ये जो इसने ना, जो इसके जो कर्मचारी थे ईआईसी के, उसने क्या है कि उपहार लेते थे। कोई भी राजा हो गया, वहां का जागीरदार हो गया, वहां के लोग हो गया, उनसे उपहार लेते थे। तो उपहार में प्रतिबंध लगाए थे, जिसको बोलते श्वेत विद्रोह, जिसको बोलते श्वेत विद्रोह। सॉरी, जो ईआईसी कंपनी के कर्मचारी, ये कर्मचारी
उपहार लेने प्रतिबंध, उपहार लेने पर प्रतिबंध, ये रोक लगा दे। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं श्वेत विद्रोह। क्या बोलते हैं? श्वेत विद्रोह। लिख लो, श्वेत विद्रोह। ये लो, ये भैया क्लाइव का काम खत्म। अब सेकंड पे अपन बात करते हैं। सेकंड पे आएगा हॉलवेल। हॉलवेल क्या था? एक इतिहासकार था भाई साहब, लपेट लिया सिराजुद्दौला ने इसको भी। जो बंगाल का नवाब था प्लासी के युद्ध के समय, उसने इसको लपेट लिया। भाई तू आराम मंत्री क्यों दिखा रहा है? करो, नोट करो, मैं पानी पी लूंगा थोड़ा। चलो फटाफट बात करते हैं। अब 10 मिनट का लेक्चर है, बस खींच के फटाफट कर लिए। अब बात करते हैं अपन हॉलवेल की। ब्लैक होल की घटना समझाने वाला हूं आपको मैं। ब्लैक होल, ब्लैक हॉल। हॉल यानी कि क्या होता है? कमरा, ना कि छेद। हॉल बोला हूं, हॉल। हॉल नहीं बोला, हॉल। हॉल कमरा। इसमें क्या होता है कि एक कहानी है सिराजुद्दौला की, बताते हैं। पहले नाम तो लिखे कि ये हॉलवेल, बुरा मान जाएगा अभी। हॉलवेल बोलेगा भैया तुमने हमारा नाम ही नहीं लिखा। जॉन हॉलवेल, ये आया था 1760 में। एक ही क्या था? हिस्टोरियन था। हिस्टोरियन था मतलब इतिहासकार, इतिहासकार था। अब क्या होता है कि देखो, बंगाल में सिराजुद्दौला, ये अपना बंगाल उड़ाते हैं। और यहाँ पे डायग्राम, क्योंकि वहां पे मैं लिख दूंगा फिर। यहां है बंगाल, ये पूरा हिस्सा। अब बंगाल का जो नवाब है, यहां का नवाब कौन है? नवाब साहब है सिराजुद्दौला। नवाब कौन है? नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। अब ये क्या देखता है? यहां पे बैठ EIC कंपनी है। अब EIC कंपनी आती है सिराजुद्दौला के पास में। लेकिन मैंने एक कहानी और थी कि जो मुगल बादशाह था, उसकी कुछ शर्तें थी, उसको नहीं मान रहे थे। लेकिन यहाँ पे स्टोरी अलग सी बता रहा हूं मैं कि जो अधिकतर जो यूट्यूबर्स है, मतलब जो भी टीचर्स है, यूट्यूबर्स नहीं, जो टीचर्स है, उन्होंने ऐसे बता रखा है। तो मैं बुक में मैं आपकी कहानी के हिसाब से बता रहा हूँ, जो आपको इंटरेस्ट आएगा हॉलवेल में। अब EIC है। अब यहाँ पे क्या है? थोड़ा AYE लिखते हैं। EIC आती है सिराजुद्दौला के पास में। बोला नवाब साहब ऐसा करो कि देखो हमको क्या चाहिए कि ये ना, हमारे पास में जगह है, जगह आपने दे दी, वो बढ़िया बात है। हमने जगह आपने दे दी, बढ़िया बात है। अब हम क्या करते हैं कि यार, अब हमारे क्या है, माल का क्या है, स्टोरेज करना है। जो हमारे पास सामान है ना, उसको हमें क्या इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के लिए जगह है, लेकिन क्या है कि इसको थोड़ा हमें दीवारें ना, हमें दीवारें बनानी है ऊंची ऊंची। हमें दीवारें खड़ी करनी है जिससे हमारा थोड़ा माल की सेफ्टी वेफ्टी रहे। मैं आपको समझा रहा हूं कैसे क्या उसमें घटना घटित हुई थी। वो बोला कि चलो बना लो। फिर क्या उसे गलत क्या बोला? बोलो बना लो। अब ये बेटा यहाँ पे क्या आता है, ये यहाँ पे बनाने लग जाता है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम एक भैया दुर्ग बनाने लग गया। उसकी जो दीवारें थी ना, जैसे अपने दुर्ग होता है, उसकी जो दीवारें होती है भाई साहब मोटी मोटी, आप जानते हैं कि दीवारें ये मोटी मोटी होगी और टूटने वाली नहीं होगी, आसानी से तोड़ा ना जा सके, वो ऐसी होगी ना। तो वैसे बनाने लग गए। यही से निर्माण करने लग गए किसका? फोर्ट विलियम का। फोर्ट विलियम। अब भाई तुम हराम इंसान हो। ये देख रहे हैं बैठे बैठे कि भैया तुमने दीवारें बना ली लंबी लंबी। तो हमने तो देखा भाई तुम ठीक बनाओगे, तुम तो मजबूत और बना रहे हो, तो तोड़ ही नहीं सके। अभी दीवारें बना ली सालों ने, बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीवारें बनाई। उसके ऊपर इन्होंने जो तोप आती है ना, तोप रखने की जगह बना ली। भैया हर जगह तोप रख सकते हैं, वैसी जगह बना ली। सिराजुद्दौला बोला भैया तुम तो हरामी हो रहे हो, बोलते ना नॉटी हो रहे हो। अब क्या करे? सिराजुद्दौला पहुंच गया भैया फोर्ट विलियम पर। ये लो भैया जितने भी अंग्रेज दिखे सबकी गुद्दी पकड़ के भैया आ जाओ तुम सारे एक साथ।
कितने 146 146 अंग्रेजों को पकड़ लाया। 146 अंग्रेजों को पकड़ लाया। क्यों पकड़ लाया भैया? तुम क्यों परमिशन दी थी कि मैंने बनाने? तू क्यों बना रहा है? तू क्यों बना? ये भैया 146 यहां से सिराजुद्दौला गया फोर्ट विलियम गया, वहां से उठाया 146 अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को उठाया और पकड़ के डाल दिया। वहां पे एक कमरा था छोटा सा, जिसमें जगह थी लगभग 40-50 जने की जगह। सॉरी। अभी क्या मेरे जुकाम लग रही है ना, अभी बीमार हूं तो थोड़ा सही एडजस्ट कर लो। मैं क्या माइक बंद करना भूल गया था, उसके लिए मैं सॉरी। अगली बार ऐसा होगा ना तो बंद कर दूंगा। फोर्ट विलियम में एक 146 अंग्रेजों को उठा लिया। अब यहाँ पे एक कमरा था जिसमें 40 से 50 जने आ सकते हैं। एक कमरा था, उन्होंने क्या किया कि सालों को चलने दो, कोई कमरा है 40-50 जनों का, उसमें ना 146 लोगों को घुसाया जाए। जैसे हमारे 40-50 जने सेट हो गए, ऊपर से ढक्कन खुल रहा है, चारों तरफ से पैक है, ऊपर ढक्कन खुल रहा है। कोठरी ऐसी होती थी, ढक्कन खोला, ये डंडा डाला, ये घुमाया उसको, फिर थोड़ी जगह हो जाएगी। जैसा नहीं होता कि जैसे अपन कहीं होते हैं, अपने पूरे हो गए, कोई पीछे जाके लात मारता, भैया ये लो ये जगह हो गई। अब भैया किसको किसको धक्का मुक्की में फिर ये जगह कर दी, वैसे इसने कर दिया। फिर घुसाता, फिर लकड़ी ला देता, फिर घुसाता, फिर लकड़ी ला देते, फिर घुसाता, फिर लकड़ी ला दे पाए, पूरी पैक कर दी। अब ये जो हॉलवेल था ये इसमें लपेटे में आ गया। हॉलवेल फोर्ट विलियम में था, वहां पे ये लपेटे में आ गया भैया। ये बोला हाई एम हिस्टोरियन, सॉरी हाई एम हिस्टोरियन, मैं इतिहासकार हूँ। क्या हूँ मैं? इतिहासकार हूँ, मुझे छाने दो, मैं इतिहासकार हूँ। अरे भैया तू क्या है इतिहासकार है? तेरे को लपेटे, तू आजा बेटे आजा, आओ। अब ये कहाँ लपेटे हुआ है? मतलब ये जो ढक्कन था उसके पास देखा, उस ढक्कन में जो छेद था छोटा, वो थोड़ा सांस भी ले लेंगे, तो वहां पे ऐसे मुंह लगाए, तो मतलब ये ढक्कन लगा है, ऐसे मुंह लगा ही बैठा है। रात को डाला, सुबह जैसे खोला, ये तो निकल गया, बच गया, ये बच गया। ओ भाई थैंक यू, ये निकल गया, ये बच गया। कमरे में डाला इनको और ये बच गया। और टोटल इसमें मानते हैं कि 134 अंग्रेज मारे गए थे। अंग्रेज क्या थे? मर गए थे। और ये बच गया। इसमें जो होता है ये हॉलवेल, यहां से बचा हॉलवेल बचता है। हॉलवेल जाता है भैया ब्रिटेन। हॉलवेल पहुंच गया ब्रिटेन। हॉलवेल पहुंच गया भैया ब्रिटेन। ब्रिटेन जाने के बोलता है सिराजुद्दौला तो हरामी इंसान है, हमारे सबको पकड़ के डाल दिया कमरे में। मैं तो मुंह के पास था, मैं तो बच गया। और ऐसे हमारे पास से कम से कम 14-15 जने बचे होंगे। ब्रिटेन जाके भैया खौफ, सॉरी। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में बोलता भैया यहाँ पे तो बैठा है ना EIC, यहाँ पे बैठा है EIC यहाँ पे बैठा है क्लाइव को पता लगा भैया ये यार क्लियर कर दिया, यहां से आया आदेश भेज, तू जाओ युद्ध करो। अब ये जाता है बंगाल में, इसको क्या पता क्लाइव को कि पप्पा है, वो पप्पा जी है, ये समझ के गया था पप्पा जी। ये देख, अब ये क्या है, सिराजुद्दौला 2 लाख की सेना लेके बैठा रहता है। 2 लाख इसके पास सेना थी। क्लाइव बोलता है पप्पा जी माफ करिए। क्लाइव बोलता है जयराम जी, पप्पा जी माफ करिए, हम निकलते हैं। वापिस आया। अब ये क्या करता है? अब यहां से चालू होगी राजनीति। अब देखो क्या होता है, अब राजनीति कैसे करेगा? अब जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था। भैया सेनापति तो होगा ना, सेना को चलाएगा। यहां पे होगा एक सेनापति। सेनापति का नाम था, देखो 2 थे, एक तो था मीर कासिम, एक था मीर जाफर। तो मीर जाफर यहां होगा, और जो बक्सर का युद्ध होगा वहां पे होगा मीर कासिम। वहां पे कौन होगा? वहां पे होगा मीर कासिम। तो यहां होगा मीर जाफर। लो भाई, अब मीर जाफर क्या था? हरामी था। अब ये क्या, क्लाइव बोलता है इसको कैसा करो कि मीर जाफर साहब आप है ना सिराजुद्दौला, आप हमसे गठबंधन हम कर लो, यानी आप हमसे जुड़ जाओ और आप सिराजुद्दौला से बगावत कर दो। बोला ठीक है। अब भैया सेनापति है, सेनापति का काम होता है सेना को बताना कि भैया आपको कैसे युद्ध करना है।
जिसको पता है भैया सेना कहाँ कहाँ अच्छे लड़ेंगे, कहाँ कहाँ कमजोर होंगे, सब पता है ना इसको। तो जो इसके इसके जो खासदार थे, खासदार या इसके बोल सकते वफादार थे, उनको लगा दिया भाई, उनको पता है ये वफादार सारे इधर है। क्लाइव को बता दिया भैया आप युद्ध करोगे ना, तो युद्ध में ना ये जो है वफादारी इस लाइन में रहेंगे, आप आपकी सेना ले जाओ, उनको यहां पे लड़ा के मरवा दो। अब बात करते, अब आता है युद्ध का समय। अब इसकी जो बेगम थी घसीटी बेगम से भी कुछ बातें लीक करवा ली। अब भाई बच्चे का कहा युद्ध ही नहीं कर पाएगा, ये युद्ध ही नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं अपन प्लासी की युद्ध की। प्लासी का युद्ध होता है भैया, कब होता है? 1757 है। ये प्लासी जगह पे ही होता है, भागीरथी नदी या हुगली नदी के किनारे। ओके, भागीरथी है या हुगली नदी के किनारे है। यह है भागीरथी या हुगली बोल दो, हुगली के किनारे। इसमें क्या होता है? ईआईसी की तरफ से आता है कौन? क्लाइव बाबा। वो बंगाल की तरफ से कौन था? सिराजुद्दौला। अब बात क्या हुआ, जैसे युद्ध चालू हुआ ना, सिराजुद्दौला को बोला यार आप इतने बड़े नवाब और कहा अंग्रेज 2000 की सेना अंग्रेजों की, अपनी कहा 2 लाख की सेना, ऐसा करो आप तो लौट जाओ, आप लौट जाओ। सिराजुद्दौला को साले ने, मीर जाफर ने पहले भगा दिया, युद्ध से ही बाहर कर दिया, भैया आप जाओ, आप लौट जाओ। लौटा दिया इसको। अब लौटा दिया तो उसको रास्ते में क्या होगा कि ब्रिटिश सैनिक मार देंगे घेर के इसको। क्या इसकी हो गई हत्या, इसकी हो जाती है हत्या। और ये मीर जाफर ने अपनी सेना रखा है, भैया हम लड़ेंगे ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं दे रहा खुद की सेना को, ऑर्डर ही नहीं दे रहा खुद की सेना को। और जो उसके जो वफादार थे, खासदार थे, जो वफादार थे, वफादारी निभाएंगे यार, खोते हुए हरामी थोड़ी ना सारे के सारे, वफादारी निभाएंगे। अब वो वहां पे उनको मारे गए सारे सारे। इसलिए बोलते कि जो प्लासी का युद्ध था वो युद्ध लड़ाई नहीं गया, एक तरह से युद्ध लड़ाई नहीं गया। तो ये थी हॉलवेल की सारी घटना। मैं पानी पी लूं एक बार फटाफट में, इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या देखोगे एक बार, दिमाग आने चाहिए। हाँ भाई हॉलवेल था, जरा डमका के भगाया था इसको। चले आगे। अब बात करने वाले अपन हेनरी वैनसीटॉट के बारे में। कौन सा टॉट? वैनसीटॉट के बारे में, जो 1760 से 1765 के बीच में आएगा। मैं रफ कर रहा हूं ना। बताओ मजा आया ना? अभी ये युद्ध ऐसा होता है क्या यार? आप भी देखो यार, ऐसा थोड़ी ना, क्या मतलब है तेरा? बगावत कर गया सेनापति। अब इसके जो वफादार है वो तो लड़ेंगे, इसको पता है भाई सेनापति इस लाइन में लग रहे, वहां बुला के मरवा दिया, काम खत्म। सॉरी। हेनरी वैनसीटॉट। हेनरी वैनसीटॉट के बारे में बात करें, इसका कार्यकाल कब से कब तक है? टेन्योर 1760 से 1765 के बीच में। बक्सर का युद्ध था इसके समय। क्या होगा? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है इसके समय। भैया बक्सर का युद्ध होगा 1764 में। लो भैया युद्ध होगा। ईआईसी की तरफ से आएगा हेक्टर मुनरो। ईआईसी की तरफ से कौन आएगा? ये आएगा। ट्रैक्टर नहीं है, कोई ट्रैक्टर लिख दे भाई, हेक्टर है, हेक्टर, हेक्टर मुनरो। ट्रैक्टर मुनरो नहीं है भाई साहब, ये कौन है? हेक्टर मुनरो है, हेक्टर। और यहां पे कौन होगा? अब यहां पे होगी हिंदुस्तान की 3 बड़ी साम्राज्य। हिंदुस्तान की होंगी 3 बड़े साम्राज्य। एक होगा सुजाउदौला, सुजाउदौला।
शुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह होगा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। यार सही लिखा था मैं। और एक और मजा बताओ फटाफट, मैंने पढ़ा चुका था ये, मैंने स्टार्टिंग की थी ना हिस्ट्री की, तब मैंने ये चालू किया था। शुजाउद्दौला हो गया, शाह आलम द्वितीय हो गया, होगा मीर जाफर, नहीं कासिम, मीर कासिम। अब भाई साहब ये हेक्टर मुन्नो भाई हरा दिए इनको, इनकी होती है हार, ये जीत जाते हैं। जीतते ही अब संधि करेंगे, जीतने के बाद में कोई भी वॉर जीते तो संधि होती है। अब यहां पे होगी संधि, संधि होगी इलाहाबाद की, यहां होगी इलाहाबाद की संधि। संधि करने कौन आएगा भाई? जो संधि करने है ना वो आएगा ये क्लाइव, संधि करने आएगा क्लाइव, क्लाइव आएगा, क्लाइव आएगा तो दूसरी बार क्या बन जाएगा? बंगाल का गवर्नर बन जाएगा यहां से। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि के बाद ही क्लाइव को क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर। 1765 से 1767 तक, यानी 2 साल। ये फटाफट इसको नोट करो, हेनरी वैनसीटॉट का टाइम पीरियड यहां से यहां तक की है। हो गया? अब हो गया बस, 5 मिनट का टॉपिक बच रहा है बस। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सा? वेरेलस्ट के बारे में। हेनरी आ गया, अब आएगा हैरी वेरेलस्ट। मैंने ट्रिक बता दी आपको, ट्रिक क्या बताई थी? ट्रिक क्या बताई थी? ट्रिक बताई थी क्या मैंने? बताओ फटाफट, याद करो याद करो याद करो। ट्रिक क्या बताई थी? ट्रिक क्या बताई थी? ट्रिक क्या बताई थी? कलाई पर वैसलीन लगाकर, कलाई पर वैसलीन लगाकर वेरेलस्ट का पत्ता काटा। क्लाइव आ गया, कलाई पर वैसलीन, वैनसीटॉट आ गया, वैसलीन लगाकर वेरेलस्ट। अब वेरेलस्ट लेंगे, हैरी वेरेलस्ट। अरे ये नाम ये पता है बहुत। तीसरा आएगा हैरी वेरेलस्ट। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक हुआ? 1760 से 68 तक अपन ने देख लिया। वैनसीटॉट का हो गया 65 से 67, वापिस क्लाइव आएगा तो ये होगा 1767 से 69। इसके समय क्या होता है? द्वैत शासन चलता है इसके समय। बंगाल में क्या द्वैत शासन चल रहा था? एक सेकेंड, द्वैत शासन चल रहा था इस समय। क्या था इसके समय? द्वैत शासन चल रहा था। बस काम खत्म। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सा आएगा? पत्ता काटा। किसका काटा? कॉर्टियर का पत्ता काट दिया था ना अपन ने। इसका तो अकाल काट के जाएगा बहुत बुरा। क्या पत्ता काटेगा भाई? जॉन कॉर्टियर। जॉन कॉर्टियर का टाइम पीरियड 1769 से 1772। और इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में अपने कौन सा आएंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स साहब आएंगे, उसको अपन बंगाल के गवर्नर जनरल में कंप्लीट कर लेंगे। बात बताओ, एक सेकेंड, खांसी होने वाली है। सॉरी आएगा, अभी रिकवरी हुई ना, मतलब लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे ही आज। जॉन कॉर्टियर के टाइम पे क्या होता है कि 1770 में आधुनिक भारत का पहला कार्ड पड़ा। आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा। ये लो दोस्तों, ये लो, काम खत्म। बंगाल के गवर्नर खत्म कर दिए अपन ने। बजाओ ताली एक बार अपने अपने लिए फटाफट। बंगाल के गवर्नर खत्म, अब बंगाल के गवर्नर जनरल निपटा देंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल में टाइम लगेगा, टाइम तो क्या लगेगा, वीडियो जाएगा 1 घंटे के आसपास का। कॉर्नवालिस आएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा, लंबी लंबी बातें होगी उसमें, मजा आएगा। उसमें मैक्सिमम चीज अपन कवर कर लेंगे हिस्ट्री की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।